Start. Hello friends, myself Mohammad Nadir Raza. Recently I have received my Australian study permit and I am an international student. Today I am here to tell you each and every important document which you must have for visa filing. मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए जाना है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे आपके पास तो हो सकता है आपका रिफ्यूजल आ जाए या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो उससे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है वीज़ा फाइलिंग के टाइम। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप एक पेपर कॉपी ले लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं आपके लिए। मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स की कॉल आती है, भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा लें, पहले से बनवा लें। कुछ लोग एग्ज़ाम देते हैं आइल्स का, उसके बाद में दिक्कत आती है कि डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते हैं। कॉन्फिडेंट करता है कि डॉक्यूमेंट लाओ, फिर वीज़ा फाइलिंग होगी, फिर ऑफर लेटर आएगा। उसके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अब जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं वीज़ा फाइलिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो आपकी एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी भी है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बगैर पासपोर्ट के आपका आइल्स का एग्ज़ाम भी बुक नहीं होगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका जो आता है वो है आपका आइल्स का सर्टिफिकेट। अगर आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेंगे अच्छी यूनिवर्सिटी से, और विदाउट आइल्स के आप जाना ठीक भी नहीं है आपका बाहर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके बगैर भी इस फाइल में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। फिर आते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपकी डिग्री होगी, उसकी पासिंग सर्टिफिकेट्स होंगे, बैकलॉग क्लियर सर्टिफिकेट होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशनल लिंक हैं वो सब ज़रूरी हैं आपकी फाइलिंग के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपके फाइनेंशियल के रिगार्डिंग है। जैसे आपके मम्मी पापा की ITR हो गई। अगर वो ITR फिल नहीं करते हैं तो आप पहले ही ITR फिल करवा लें क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है ITR फिल करवाने में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे अब्बा को बिजनेस था नहीं, फार्मर थे, तो ITR फिल नहीं करते थे हम लोग। लेकिन जब मेरी फाइलिंग का टाइम आया तो कॉन्फिडेंट ने कहा कि आपको ITR बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ITR बाद में फिल की जिससे मेरे पैसे भी ज़्यादा खर्च हुए और दिक्कत भी बहुत आई। आप ध्यान रखें कि ITR बहुत ज़रूरी है, 2 साल के। मम्मी और पापा, मदर एंड फादर दोनों के 2 साल के ITR बहुत ज़रूरी है। अब ITR फिल करने के लिए आपके पास होना ज़रूरी है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अगर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपका तो ITR में दिक्कत आ सकती है, मैच नहीं होगा एम्बेसी में। ठीक, ITR, रजिस्ट्रेशन, आइल्स का आपका सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट। अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर, आपके मदर फादर कितनी प्रॉपर्टी ओन करते हैं इंडिया के अंदर। क्योंकि वो एक आपका एक सर्टिफिकेट होता है जिससे एक अच्छी इमेज बनती है एम्बेसी के सामने कि आप जो हैं सफिशिएंट फंड होल्डर हैं इंडिया में। मतलब आप यहाँ पर आकर ऑस्ट्रेलिया अगर काम नहीं करेंगे, आपके ऑलरेडी फंड्स हैं इंडिया में कि आप वहाँ से बैक होम से अपने पैसे मंगा सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी आपकी फाइल अधूरी है। वो कैसे बनता है? इन सब डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए जैसे आपका ITR का फॉर्म हो गया, ठीक, आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हो गया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गया, इस सबको आपको हेल्प करना पड़ेगी CA की। जो भी आप में नज़दीक में CA हो उससे आप कांटेक्ट करें, अपने ये सारे फॉर्म आज ही फिल कराएं अगर आपको ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए जाना है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो है उसके बगैर काम बनेगा भी नहीं आपका। जैसे अगर आपका स्टडी गैप हो गया है 10th 12th के बाद में या उसके बीच में हो गया है, एक ग्रेजुएशन के बाद आप खाली बैठे थे, आइल्स की तैयारी कर रहे थे, तो आपका स्टडी गैप हो गया है, उसके भी डॉक्यूमेंट बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जेन्युइन स्टडी गैप है तो ठीक है, वरना उसके और भी रास्ते हैं बनवाने के, वो भी आप ध्यान रखें इस चीज़ का। क्योंकि ये बहुत सारे रिफ्यूजल देखने को मिले हैं जो आपकी स्टडी गैप की वजह से आए हैं। कोई दिक्कत नहीं थी फाइल में, सिर्फ स्टडी गैप को जस्टिफाई नहीं कर पाए कंसल्टेंट, इसलिए आपका रिफ्यूजल आ गया। ठीक है, अब मेरी इस चैनल पे वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं। उनके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ ऑलरेडी। जब मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फाइलिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग थे जिसमें दिक्कत आई, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।